Good morning, students. गुड मॉर्निंग सर। Okay. गुड मॉर्निंग सर। आज हम नया थ्योरम शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा था छोटा सा थ्योरम है और बहुत ही खोटा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का थ्योरम है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम in a linear bilateral active network, maximum power will be delivered to the load if the load impedance and the internal impedance of the source are complex conjugate to each other. ये तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। इस प्रमेय के अनुसार एक द्विपार्श्विक, राइट, द्विपार्श्विक बायलेटरल द्विपार्श्विक है। मैंने आपको बताया था क्या होता है द्विपार्श्विक। रेखीय सक्रिय जाल में स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है यदि एक लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो है ये थ्योरम है। ऑलराइट, अब इस थ्योरम का अपन प्रूफ देखेंगे। तो चलिए इसके लिए एक सर्किट बना लेते हैं। तो यहां पर क्या है, हमें क्या चाहिए, एक सक्रिय जाल, रेखीय सक्रिय जाल। तो अपन यहां पर एक जाल बना लेते हैं। ये हमारा स्रोत और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा की बात की है, इसको अपन ने यहां दिखा दिया और यहां पर हमने लोड लगा दिया। ओके, दिस इज सपोज ZL, this is Z and this is your E, स्रोत। ऑल राइट, ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी दिक्कत आए आपको तो मुझे आप रोककर पूछ सकते हैं। अब यहां पर जो इम्पीडेंस Z है, तो इम्पीडेंस Z को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू R प्लस JX। राइट, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। इस तरह से हम इम्पीडेंस लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, J यहाँ पे हमने डाल दिया, जिसको आप आयोटा भी कहते हैं। और लोड इम्पीडेंस जो ZL है उसको अपन लिख सकते हैं ZL इज इक्वल टू RL प्लस JXL। इस तरह से अपन ने इन दोनों को लिख दिया। अब हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, इस थ्योरम के अनुसार हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो ZL है हमारा, है ना, सो वी वांट टू प्रूव ZL इज इक्वल टू R माइनस JX, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना। तब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन। अब ये मान ले अपन कि मान लीजिए इस सर्किट में सपोज द करंट I इज फ्लोइंग इन दिस नेटवर्क। ऑलराइट, देन I अपन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन Z प्लस ZR। ठीक है, और वी कैन राइट दिस एज E अपॉन R प्लस JX प्लस RL प्लस JXL। ओके, और दिस
becomes I is equal to E upon R plus RL plus J into X plus XL. All right. So this becomes the current which is flowing through this network. जो धारा बह रही है इस नेटवर्क में वो बन गई है. अब पावर डिलीवर्ड टू द लोड अपन को लिखना है. So now we will write power delivered टू द लोड. मतलब लोड को संचरित शक्ति. पावर डिलीवर्ड टू द लोड का मतलब लोड को जो शक्ति दी गई है वो शक्ति कितनी होगी. तो वो शक्ति डिपेंड करेगी यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगी. राइट. सो दैट वी कैन राइट एज PL, पावर डिलीवर्ड टू द लोड, PL, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RL. ये आप जानते हैं P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है पावर. राइट. So this we can write as, now I हमारे पास हमने यहाँ निकाला हुआ है इस इक्वेशन में, तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे पावर डिलीवर्ड टू द लोड दैट इज इक्वल टू ZL के लिए है बेटा. ZL जो एक्सेल होता है उसमें पावर डिलीवर नहीं होता बेटा. जो भी होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे होता है, इसलिए नहीं लिया. समझ गए. ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपकी पावर है, शक्ति, वो किसका क्रॉस प्राप्त होती है आपको, रेजिस्टेंस का क्रॉस प्राप्त होती है. उसमें एक्सएल और एक्ससी इनका कोई रोल नहीं होता. समझ गए. सो ओके. सो दिस विल वी कैन राइट एज ई स्क्वायर इंटू RL, ये तो ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय R प्लस RL. अब ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इस तरह से यदि हमारे पास इक्वेशन है तो जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं R प्लस RL प्लस J इंटू X प्लस XL. दिस इज वन ब्रैकेट and another bracket is R plus RL minus J into X plus XL. All right. So we can write this now. This will be equal to E square RL divided by R plus RL whole square plus X plus XL whole square, because J square becomes minus 1 and then again minus, so that becomes plus. So this is the expression which we have now for the power delivered to the load. जो पावर शक्ति जो संचित की गई है लोड को, ये उसका एक्सप्रेशन आ गया. अब अपने को क्या करना है, अब हमको ये निकालना है कि अधिकतम शक्ति कब डिलीवर होती है. तो उसके लिए अपन दो तरह की कंडीशन रखेंगे. एक में तो अपन क्या करेंगे, एक में एक्सेल को हम चेंज करेंगे और दूसरे में आरएल को चेंज करेंगे. तो आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अनुसार यदि अपन एक्सेल को बदलकर वेरिएशन निकाल लें पीएल का, सो देन अधिकतम कब मिलता है, जब डेल्टा पीएल अपॉन डेल्टा एक्सएल 0 हो जाएगा, है ना. ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है. तो मैक्सिमम पावर आपको कब मिलेगी कि इफ सपोज यू वेरी व्हाट एक्सेल, यदि हम एक्सेल को बदलें, इफ एक्सेल इज वेरीड, इसको चेंज करें, तो हमको अधिकतम पावर जो है, कंडीशन जो है, वो कब मिलेगी, जब हम ये निकाल लें डेल्टा पीएल अपॉन डेल्टा एक्सएल is equal to 0. So now
लेट अस फाइंड आउट दिस है। सो डेल्टा PL अपॉन डेल्टा XL इसको लिखें, दिस विल बी इक्वल टू, अब डेल्टा PL अपॉन डेल्टा XL लिखना तो E²RL जो है ये तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इसको अपन यूं लिख लें, पहले इस तरह से कर दें, E²RL यहां लिख लें ऐसे, और इसको लिखें हम R प्लस RL होल स्क्वायर प्लस X प्लस XL होल स्क्वायर टू द पावर -1। तो हम nx टू द पावर n -1 इसका फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम ले लेते हैं डेल्टा PL बाय डेल्टा XL, दैट विल बी इक्वल टू E²RL, ये तो कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट्स रह गए। अब इसको यदि अपन करें तो ये हो जाएगा R प्लस RL का यदि अपन डिफरेंशिएशन करें तो 0 हो जाएगा। X प्लस XL का करें तो ये आ जाएगा दिस इंटू 2 इंटू X प्लस XL, ये हो जाएगा। और x प्लस XL का फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो वो 1 आ जाएगा, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हमारा ये जो ब्रैकेट है दैट विल बिकम R प्लस RL होल स्क्वायर प्लस X प्लस XL होल स्क्वायर टू द पावर -2। ऑलराइट, एंड दिस शुड बी 0, दैट मीन्स E²RL इंटू दिस इंटू द, अब ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट में ये तो कहां नीचे है, ठीक है, तो ये तो 0 नहीं, हम इसको वैसे भी 0 नहीं ले सकते, ये सब यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो कंडीशन हमारी कौन सी बची, कंडीशन हमारी बची सिर्फ ये, इफ दिस इज 0, यदि अपन इसको 0 माने इसका मतलब X प्लस XL दैट शुड बी 0, ऑलराइट। और X प्लस XL 0 मीन्स दिस इंप्लाइज XL इज इक्वल टू -X, तो हमें पहली कंडीशन मिल गई है, राइट, कि XL इज इक्वल टू -X। अब हमको इस कंडीशन को इसमें रख दें, यदि हम, ये हमारी इक्वेशन मान लीजिए, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। इक्वेशन नंबर 1 में यदि हम इस कंडीशन को रखें तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा PL will be equal to E²RL डिवाइडेड बाय, हम इसमें रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में कंडीशन रख रहे हैं, तो XL इज इक्वल टू -X है, तो ये ब्रैकेट तो गया, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, R प्लस RL होल स्क्वायर। ओके, सो दिस, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या है कि अब हमको RL को बदलना है, अभी हमने XL को बदल के एक कंडीशन निकाल ली, अब RL को बदल के देखते हैं, तो RL को बदलेंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि डेल्टा PL अपॉन डेल्टा RL दैट शुड बी 0 फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, अधिकतम शक्ति संचरण के लिए डेल्टा PL अपॉन डेल्टा RL इसका मान 0 होना चाहिए। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर डेल्टा PL upon delta RL that should be 0 when RL is varied. Okay, so now चलिए इसको निकालते हैं, तो डेल्टा PL upon डेल्टा RL that will be equal to, अब इसमें यहाँ नीचे स्क्वायर में है, ऊपर भी है, तो आपको मालूम है X अपॉन वाई का अपने को लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन इसको लगाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे मैं फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए यहाँ पे कि d/dx ऑफ u अपॉन v, मान लीजिए अपन लेते हैं, दोनों फंक्शन है x के, तो ये हो जाता है आपका v du
बाय dx माइनस u dv बाय dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ओके, सो अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से हम यहां पे भी लिखें तो ये हो जाएगा r प्लस आर एल टू द पावर 4। ओके, अच्छा अब ऊपर देखें v, v क्या है हमारा, नीचे वाला हिस्सा है, तो दैट इज r प्लस आर एल होल स्क्वायर है, और ऊपर क्या है ई स्क्वायर आर एल, तो अपन आर एल से डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ई स्क्वायर बचा, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एल होल स्क्वायर। ओके, देन दूसरे में क्या करना है हमें, u वैसे ही लेना है माइनस ई स्क्वायर आर एल, तो u वैसे ही रह गया, और उसके बाद dv बाय dx, तो dv बाय dx यदि अपन निकालें तो यहाँ क्या निकालना है अपने को, डेल्टा बाय डेल्टा आर एल, तो डेल्टा बाय डेल्टा आर एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r प्लस आर एल टू द पावर -2 है, तो दैट विल बिकम -2 इंटू आर प्लस आर एल। ओके, सो दिस विल बिकम -2, अपन यहां लगा दें, और यहां हो जाएगा ये r plus RL। Okay, so now this should be 0, this should be 0 मतलब न्यूमरेटर should be 0, तो अब न्यूमरेटर में ई स्क्वायर तो कैंसिल हो सकता है वैसे ही है, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं r प्लस आर एल होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर एल इंटू आर प्लस आर एल, that should be equal to 0। ओके, अब एक r प्लस आर एल भी चला जाएगा इसमें, बिकॉज r प्लस आर एल इज नॉट 0, सो एक कैंसिल कर दें, यदि हम यहां से एक ये कैंसिल करें और एक ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा r प्लस आर एल माइनस 2rl, दैट इज इक्वल टू 0, और दिस गिव्स यू rl इज इक्वल टू r। ओके, so we got the second condition। एक हमने निकाली यहां पर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, और एक निकाली हमने यहां, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4, राइट, इनसे अपने को xl इज इक्वल टू -x मिल गया और rl इज इक्वल टू r मिल गया। ठीक है, तो हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया। कैसे कर दिया, क्या हमारा जो xl है विच वाज rl प्लस JXL, इसकी जगह हम लिख सकते हैं R माइनस JX, राइट, और X था हमारा R प्लस, नो दिस इज नॉट XL, सॉरी, दिस शुड बी ZL है, दिस शुड बी ZL नॉट XL, this should be ZL, right, and this will be Z, so Z is equal to R plus JX। so अपन क्या देख रहे हैं कि ZL और Z जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब परस्पर संयुग्मी, जब ये परस्पर संयुग्मी है, राइट, तब हमें अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है या अधिकतम शक्ति का संचरण होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलें, एनी डाउट एनीवन? अब अपन निकालेंगे कि जो अधिकतम शक्ति का संचरण हो रहा है वो कितनी है, कितनी शक्ति जो है वो लोड को डिलीवर हो रही है, मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड। तो हमारा नेक्स्ट इसी में है, अगला जो पूछा जाता है, फिर आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसा आता है। मैक्सिमम पावर, अधिकतम शक्ति डिलीवर्ड, संचरित, डिलीवर्ड टू द लोड, लोड को प्राप्त अधिकतम शक्ति, अब अपन वो निकालने जा रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे हम उसको, PL मैक्सिमम, तो अधिकतम शक्ति की कंडीशन क्या हमने निकाल ली, क्या कंडीशन है कि XL शुड बी इक्वल टू -x है, तो वो तो 0 हो गया, और RL शुड बी इक्वल टू R। तो अब यहां पर जो हमने इक्वेशन निकाली थी ना, देखिए ऊपर कौन सी इक्वेशन निकाली थी हमने, PL की निकाली थी, PL कहां गया, ये वाली इक्वेशन नंबर 1,
दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x प्लस एक्सएल ये तो 0 बन गया और हमारे पास ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर प्लस आर एल होल स्क्वायर रह गया, जो कि हमने यहाँ पे नीचे ये इक्वेशन नंबर 2 में लिया है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को अपन ले लेंगे और इसमें r बराबर आर एल यदि हम रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पीएल मैक्सिमम मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं उसको। तो पीएल मैक्सिमम के लिए हमने ऊपर ये इक्वेशन नंबर 2 आपको दिख रहा है आपको। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम जो है यहाँ पे इसको इस तरह रख देते हैं, ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर प्लस आर एल की जगह 2RL हो जाएगा, 2RL हो जाएगा तो 4RL स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना, 2RL होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन गया, ई स्क्वायर अपॉन 4RL। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर, अधिकतम शक्ति, अधिकतम शक्ति जो कि संचरित हुई है, ठीक है ना, लोड को। तो ये दी जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 5 से। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि अधिकतम शक्ति का मान निकालिए जो कि लोड को संचरित होती है, राइट। और एक और इक्वेशन, एक और क्वेश्चन आता है इसी में। वो क्वेश्चन क्या आता है कि आप ये दर्शाइए कि जो अधिकतम शक्ति है जो डिलीवर हुई है लोड को, वो 50% ही होती है। मतलब हम ये निकालेंगे कि ये जो मैक्सिमम पावर है जो हमको सोर्स से मिल रहा है वो कितना है, वो पहले देखें, तब हम बता पाएंगे कि ये 50% है या नहीं है। तो अब हमारा दूसरा उद्देश्य क्या है कि सोर्स से कितनी पावर ली गई वो हमको निकालना है। अब हमारा देखिए सर्किट कैसा बन गया, सर्किट हमारा इस तरह का बन गया। मैक्सिमम पावर की कंडीशन में, मैक्सिमम पावर इसकी कंडीशन में ये तो ये है हमारा, और ये एक इसका आंतरिक प्रतिबाधा है और ये लोड प्रतिबाधा है, ओके। सो ये हो गया हमारा R प्लस JX और ये हो गया हमारा R माइनस JX, किसके लिए, अधिकतम शक्ति के लिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारी अधिकतम शक्ति के लिए कंडीशन हो गई। अब चलिए निकालते हैं कि अपने जो इससे सोर्स से है वो कितना पावर ली गई। तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे कि इस हमारे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस जैसा आप देख रहे हो, कुल प्रतिरोध, सर्किट का कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, राइट, दैट बिकम्स कितना हो जाएगा, R प्लस JX प्लस R माइनस JX। तो ये हो गया कुल 2R, ओके। और करंट क्या हो जाएगा, करंट मान लीजिए इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, then current will become I, that is equal to E upon 2R, ओके। तो पावर जो मिलेगी सोर्स से वो क्या हो जाएगी, I स्क्वायर R, है ना। तो यहां पर टोटल पावर जो सोर्स से प्राप्त की गई, टोटल पावर ऑब्टेन्ड, टोटल पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स, टोटल पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स, वो क्या हो जाएगी, P स्क्वायर, P दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, कोई भी बताएगा, एनीवन, 2R, गुड, रेजिस्टेंस इज 2R, ओके। सो I स्क्वायर हो गया हमारा E स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू 2R, so that becomes E square upon 2R, or we can also write this as E square upon 2RL because R is equal to RL. This is your equation number 6. अब 5 और 6 को कंपेयर करो, क्या मिला आपको 5 और 6 में, हाफ हो गया ना। तो अब जो पावर ली गई सोर्स से वो जितनी है उसकी सिर्फ आधी पावर ही डिलीवर हुई है लोड को, जबकि ये अधिकतम शक्ति है, मतलब इससे ज्यादा
शक्ति जो है वो डिलीवर नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है दैट इज 50%। सो द मैक्सिमम एफिशिएंसी, अधिकतम दक्षता जो है इस सर्किट की, जबकि हम अधिकतम शक्ति संचरण चाह रहे हैं, दैट इज योर 50%। क्लियर हो गया यहां तक? एनी डाउट किसी को? तो बाकी 50% वहां पे गई। हाँ, कहाँ चली गई है? वो लॉस्ट हो गई बेटा, हीट की जगह गर्म होता है ना रेजिस्टेंस, है ना, तो दैट इज लॉस्ट एज हीट, दैट इज लॉस्ट एज हीट। ओके, अभी अपन इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, हैं? इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो अभी, और भी कोई भी दिक्कत। अब इसका इस्तेमाल जो है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है, इसका जो इस्तेमाल है वो कई सर्किट्स में होता है जहां पर अपन स्पीकर, माइक्रोफोन इनका इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो वहां पर इस थ्योरम का इस्तेमाल होता है कि हमको यदि अधिकतम शक्ति चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सोर्स का आंतरिक प्रतिबाधा है वो हमारे लोड का जो प्रतिबाधा है उसके बराबर या उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है परस्पर संयुग्मी रखनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अब चलो तो एक और कोई दिक्कत? जो कंडीशन समझ नहीं आई, आपने जब कंडीशन हो रही थी मैक्सिमम पावर के लिए, वो है बेटा? मैक्सिमम पावर की आपने दो कंडीशन लगाई थी, del p by del x xl equal to 0 और del p by del rl equal to 0। यस, मैं xl equal to 0 क्यों होगा उसके अंदर, rl तो होगा पर xl तो भाई अपन दोनों बदल रहे हैं ना। जब वहां मान लीजिए इंडक्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, कोई जरूरी कि रेजिस्टेंस लगा हो सिर्फ? यदि इंडक्टेंस लगा है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, है ना, उसमें जो है प्रेरकत्व भी होगा और प्रतिरोध भी होगा। सो नाउ लेट अस मूव टू ए प्रॉब्लम, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना। परीक्षा में आए नहीं है वो अलग बात है, बाकी इससे आपका बहुत सारी चीज और भी क्लियर होगी, एक दो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है हमारा कि एक जनरेटर है which develops 200 volt as and has an internal resistance of 100 ohm। मतलब यहां पे अपन एक सोर्स ले लें, है ना, जनरेटर में सोर्स हो गया, ठीक है। तो ये सोर्स ले लिया हमने और इसमें क्या बताया, इससे हमको क्या मिल रहा है, 200 वोल्ट मिल रहे हैं। चलिए 200 वोल्ट लिख दिया हमने, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम। तो अपन यहां दिखाते हैं इसको, चलिए यहां दिखाते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो आपको निकालना है फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू ए लोड ऑफ, दो कंडीशन दी है, एक तो 100 ओम का और एक 400 ओम का। तो यहां पर एक लोड लगा दिया है, यहां लोड लगा दिया RL, ठीक है। तो पहली कंडीशन में तो ये है 100 ओम लेना अपने को, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन में अपने को लेना है 400 ओम। प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको? और हमें क्या निकालना है, पावर डिलीवर्ड टू द लोड। यहां कोई मैक्सिमम पावर की बात नहीं की है, यहां पे क्या करना है, पावर डिलीवर्ड टू दी लोड निकालना है, और इससे आप कमेंट करना है इस रिजल्ट के ऊपर। तो हमें थोड़ा सा इसमें आगे भी बढ़ना है, फिर उसमें देखें, देखिए क्या इंटरेस्टिंग है इसमें। अब पावर डिलीवर्ड टू दी लोड कितनी हो जाएगी, अपन ने लिखा था PL विल बी इक्वल टू, मान लीजिए इसमें से धारा बह रही है I, है ना, तो I स्क्वायर इंटू RL, ठीक है ना, ऐसे लिया था ना अपन ने। तो I का मान कितना है, I नहीं निकाला अभी अपन ने, चलो पहले I निकाल लेते हैं। तो I का मान क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू 200 वोल्ट हो गए ऊपर, और नीचे आ जाएंगे, एक तो ये 100 ओम है और दूसरा 100 ओम ले लें मान लीजिए, तो 100 प्लस 100 पहली कंडीशन में, है ना। So that will be equal to 1 ampere. This is first condition. First condition. इस धारा को अपन यहां ले लेते हैं, तो ये तो हो गई कितनी, 1 इंटू RL कितना, 100। So this becomes your 100 watt। समझ में आ गया?
अब पावर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जो पावर अपने को मिली वो कितनी हो जाएगी, पावर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स, that we can write as P is equal to I square into, अब इसमें अपने को दोनों रेजिस्टेंस लेने पड़ेंगे, R plus RL, so that becomes 1 into 100 plus 100, so that becomes 200 watt, right? तो एफिशिएंसी कितनी हुई, ईटा मान लीजिए अपन लिखे हैं, so that will be PL upon P into 100%, that will be the efficiency, so that will be 100 upon 200 into 100%, so that becomes 50%. तो अपन क्या देख रहे हैं कि जब ये जो आंतरिक प्रतिबाधा है 100 ओम, व्हेन इट इज इक्वल टू द लोड, 100 दोनों 100 ओम है ना, तो देखिए एफिशिएंसी 50% आ गई। ऑलराइट, अब चलो देखते हैं दूसरी कंडीशन, बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है दूसरी, देखिए दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या निकलेगा, दूसरी कंडीशन में अपन आई निकालें तो क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 400, तो कितना आ गया ये 200 बटे 500, 0.4 एम्पियर। ओके, दिस विल बी 0.4 एम्पियर, राइट। अब 0.4 एम्पियर निकाल लिया अपन ने, तो अब अपन पावर निकाल लें, पावर डिलीवर टू द लोड इस कंडीशन के लिए, PL दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RL दैट इज इक्वल टू 0.4 स्क्वायर इंटू 400, राइट। सो इसको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 64, 4 चौक 16, तो 64 वाट है। और देखिए अब पावर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स क्या होगा, पावर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स दैट अपन P से लिख रहे हैं, तो वो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R प्लस RL दैट विल बी इक्वल टू 0.4 स्क्वायर इंटू 100 plus 400, so that is 500, 5 चौक 20, no sorry 4 चौक 16, 16 पंजे 80, that is 80 watt. Okay, so this becomes your 80 watt. So what is the efficiency now? Efficiency eta that is equal to PL upon P into 100%, so that becomes 64 upon 80 into 100%, तो कितनी एफिशिएंसी हो गई 80%। ओ देखिए हैं, तो यहां पर जब लोड हमने ज्यादा लिया है तो एफिशिएंसी तो ज्यादा हो गई, 80% हो गई। इज इट नॉट सरप्राइजिंग? मैक्सिमम आपको जो पावर जो डिलीवर्ड है वो तो कम हो गया, पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम जो फर्स्ट केस था उसमें कितना था पावर डिलीवर्ड, दैट वाज कितना 100 वॉट, राइट। दिस वन ये पावर डिलीवर्ड था, तो मैक्सिमम पावर तो ये डिलीवर हुआ, और यहां पर पावर डिलीवर्ड हुआ वो 64 वॉट है, तो ये कम हो गया, परंतु एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी यहाँ पे 80% होगी, क्यों? क्योंकि सोर्स से पावर तो सिर्फ 80 वॉट ही लिया, यहाँ पे सोर्स से पावर 200 वॉट ले लिया था, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से इनका अलग अलग यूज होता है। हम इसका भी यूज करते हैं कि जहां पर हमको मैक्सिमम पावर की आवश्यकता नहीं है परंतु मैक्सिमम एफिशिएंसी की आवश्यकता है, तो वहां हम उस हिसाब से उस सर्किट में इन कंडीशंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यदि हमको मैक्सिमम पावर चाहिए जैसा कि एम्पलीफायर के केस में होता है, तो हम क्या करेंगे कि लोड रेजिस्टेंस को इसकी आंतरिक प्रतिबाधा के बराबर लेंगे, परंतु यदि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तब हम जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमारा जो लोड है वी टेक मच ग्रेटर देन दी आंतरिक प्रतिबाधा, जब हमको मैक्सिमम क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, जैसा कि पावर इक्विपमेंट्स में होता है।
ओके, एनी डाउट? सर फिर हम एफिशिएंसी 100% की तो कर सकते हैं? हैं, 100% की हो सकती है एफिशिएंसी। 100%? हाँ, करके देखो। जब बहुत अधिक ले लोगे, आप लोड को बढ़ाते चले जाइए, है ना, पर उसकी भी फिर लिमिट होती है, फिर करंट ड्रॉन और इस कई तरह की चीजें आती है कि हम जो लोड ले सकते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है जो हम ले सकते हैं, ठीक है ना, बट वी कैन गो अप टू दैट नियर। समझ गए ना? ओके, और कोई डाउट? तो ये आज अपन ने कंप्लीट कर लिया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कल हम जो है लास्ट थ्योरम देखेंगे, मिलर थ्योरम। वो भी परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा भी गया था, आप लोग यदि क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे, राइट, तो वो भी आप उसको देखोगे।